मांग करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वैसा सरकार करे, तो सरकार को समाज के सामने झुकना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको पहले तैयार होना पड़ेगा। समाज यदि अपनी बुलंद आवाज के साथ खड़ा होकर के और सरकार के सामने डर कट के खड़ा हो जाए, सरकार मजाल है कि वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज, पूज्य लीलसर मठ के महंत आदरणीय मोडनाथ जी महाराज, आदरणीय सुखराम जी, महेंद्र जी, सम्मानित मंच, पधारे हुए बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आज के इस माहौल को देख करके और वो 1730 की बात पुनः याद आ जाती हम सबके मन में। वो समय था जब एक मातृशक्ति के नाम पर और एक मां के हलकारेपुर पूरे क्षेत्र के लोग अपने घर से अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने बच्चों की चिंता न करते हुए, अपने दादे दादी की चिंता न करते हुए, अपने माँ बाप की चिंता न करते हुए और खेजड़ी के पेड़ों से लिपट करके और वो बलिदान देने के लिए उतर चुके थे। मैं उन सब शहीदों के चरणों में नमन करता हूं। मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा भी था कि आज हम धरने पर बैठे हैं। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि वो 1730 का दिन नहीं है कि हमको सिर कटाने की आवश्यकता है, आज तो सिर गिनाने की आवश्यकता है। सारे लोग यदि एक साथ खड़े होकर के और समाज के नेतृत्व में सब लोग यदि सरकार के सामने डट करके और मुकाबले के साथ खड़े होकर के और मांग करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वैसा सरकार करे, तो सरकार को समाज के सामने झुकना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको पहले तैयार होना पड़ेगा। सजनों, हमारे में वो ताकत है जो दुनिया को दिखती नहीं है, और हमारी उस ताकत को परखने के लिए कोई व्यक्ति और कोई आगे आने वाला नहीं है। हम स्वयं को खड़े होकर के आगे आना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आप सब अनुभव करते हैं जीवन में कि जंगल का राजा शेर होता है। हमने कभी सुना है क्या कि जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर के और शेर को उपाधि देकर के जंगल का राजा बनाया है? कोई राजा बनाता नहीं है। शेर अपने दम पर राजा बनकर के वहां खड़ा होता है और उस जंगल में राज करता है। आज इतना बड़ा समाज, जिस क्षेत्र में जिस जगह भी जाएंगे विष्णु का बेटा मिलता है। ये समाज यदि अपनी बुलंद आवाज के साथ खड़ा होकर के और सरकार के सामने डर कट के खड़ा हो जाए, सरकार मजाल है कि वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हम सबको संगठित होकर के खड़ा होना पड़ेगा। टांग खींचने की एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जो समाज के लिए खड़ा होता है, हम उसके लिए हमेशा के लिए खड़े होकर के खड़े रहेंगे। ऐसी बात हमारे अंदर हो जानी चाहिए, वो ताकत हमारे अंदर हो जानी चाहिए, तब जाकर के हम एक एक बेटे को इस मातृभूमि के लिए खड़ा कर सकते हैं। हमारे परिवारों में संस्कारों की श्रृंखला की बात करते हैं, तो इससे बढ़कर के कोई बड़े संस्कार नहीं है। इसलिए सज्जनों, में मेरी बात को पूरी करने से पहले कहता हूं, एक रहेंगे हमारी ताकत सबसे मजबूत रहेगी, और एक होकर के जिएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा जिएंगे। ऐसे कहते हुए मेरी बात को विराम करता हूं। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद अनंतराम जी। अनंतराम जी बहुत अच्छे वक्ता हैं।